हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 20 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 मार्च 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले लास्ट डे के क्वेश्चंस के रिवीजन से, फिर आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार बन गए हैं रूस के राष्ट्रपति। इसके अलावा मार्च 2024 से अरुणाचल प्रदेश में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू किया गया और चुनाव आयोग ने अभी पीडब्ल्यूडी श्रेणी में राष्ट्रीय आयकर नियुक्त किया है शीतल देवी को। इसके अलावा तेलंगाना में राज्यपाल जो थी तमिलसाई सौंदरराजन जी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और डीएचएल कनेक्टेडनेस इंडेक्स में भारत 62वें स्थान पर आया है। पोखरा जो है ये नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित कर दी गई है। इसके अलावा संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमितिये ये भारत और सेशल्स के बीच में शुरू हुआ है और अभी पेशेवरों की तरह गेम खेलने वाला एआई एजेंट सीमा लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा, गूगल डीप माइंड के द्वारा। संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया दोस्तों टीएम कृष्णा जी को। इसके अलावा 10 सर्वश्रेष्ठ पनीर डिजर्ट की सूची में भारत की रसमलाई दूसरा स्थान प्राप्त की है। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जिनको हम लोगों ने कल पढ़ा था डिटेल में। आज हमने इसका वन लाइनर रिविजन किया। इसकी डिटेल पीडीएफ और डिटेल क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। एमजेटी ऐप से आप जाकर के डेली की क्विजेज, डेली की ये पीडीएफ वगैरह सब प्राप्त कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा अगर कोई पेड कंटेंट चाहते हो हमारा तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा वीडियो कोर्सेज और ई बुक के माध्यम से। ठीक है जी, शुरू करते हैं आज करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और अथवा विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को, यानी कि आज। तो आज अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व खुशहाली दिवस मनाया जा रहा है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, दोनों एक ही चीज है। तो दुनिया भर में लोगों को खुश रहने के लिए, लोगों को खुश रहने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अब आप देखो भारत में किस प्रकार से लोग खुश रहते हैं। भारत दुनिया में 126वें स्थान पर है खुशहाली के मामले में। आप लोग हंसते ही नहीं हो, 126वें स्थान पर हो। ये तो 2023 की लिस्ट है। अच्छा, एक और चीज देखो, इसी दिन रैंकिंग भी जारी होती है। तो ये डेट मैं आज आपको सुबह ही बता दे रहा हूँ। हो सकता है दिन में इसकी आ जाए इंडेक्स। तो 2024 का जो इंडेक्स आएगा उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, अगर आज आ गई तो। ठीक है, ये 2023 में भारत 126वें पर था। यूएनजीए के द्वारा 2012 में इसकी घोषणा की गई थी दिसंबर में, और यहाँ 2013 में पहली बार मनाया गया था। इस बार थीम क्या रखी गई है? थीम है रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस बिल्डिंग रिसाइलेंट कम्युनिटीज। ये है थीम इसकी। ठीक, अब कई दिन हो गए हैं हम लोगों ने दिवस और थीम को रिकॉल नहीं किया है, आज रिकॉल करेंगे। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया। 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया गया। 7 मार्च को जेनरिक मेडिसिन डे मनाया गया। 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे। 10 मार्च को सीआईएसएफ का रेजिंग डे। 10 मार्च को इंटरनेशनल विमेन जस्टिस डे। 13 मार्च को नो स्मोकिंग डे। 14 मार्च को वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे। 14 मार्च को ही इस बार मनाया गया वर्ल्ड किडनी डे। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, या कहें इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल डे कॉम्बैट टू इस्लामोफोबिया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, और 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। ये सभी थीम यहाँ पर है। वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पीडीएफ जब भेज जाएगी तो वहां से रीड आउट कर लेना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नो योर कैंडिडेट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नो मतलब ये वाला नो, जानने वाला। तो नो योर कैंडिडेट ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। नो योर कैंडिडेट मतलब अपने कैंडिडेट को जानो। जैसे आप नो योर कस्टमर सुने होंगे, केवाईसी। केवाईसी आप जानते हो ना, केवाईसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम्स में। केवाईसी आप कराने जाते हो, हर कोई भी बैंकिंग संस्था होती है, कोई भी ऐसी संस्था होती है, तो उसमें केवाईसी आपको कराना पड़ता है। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, यानी अपने कस्टमर को जानो, तो आप अपनी डिटेल्स उसमें देते हो। ऐसे ही नो योर कैंडिडेट के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, जिसे भी शॉर्ट फॉर्म में केवाईसी आप कह सकते हो, चुनाव आयोग ने। इसका काम क्या होगा? इस ऐप का काम ये होगा कि ये आपके क्षेत्र में जो आपके कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार लोकसभा का, उनके बारे में आप जान सको। उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका क्या क्या उनकी अचीवमेंट है, कितने उन पर केसेस दर्ज हैं, आपराधिक मामले उनके कितने हैं,
आप उनको बेहतर तरीके से समझ सकोगे, जान सकोगे, तब आप डिसीजन लो स्वतंत्र रूप से कि उनको वोट देना है कि नहीं। वो कहीं आपराधिक प्रवृत्ति वाला तो नहीं है, कहीं वो दंगाई तो नहीं है, कहीं वो आप पर अत्याचार तो नहीं करने जा रहा है। तो ये सब चीजें जो है, मतलब ये नहीं लिखा गया है कि वो अत्याचार करेगा, मतलब ये किसी को पता थोड़ी ना रहता है। ये देखा जाएगा कि उसके ऊपर आपराधिक मामले कितने हैं, क्या क्या उन्होंने बड़े काम करवाए हैं इससे पहले पहले, किस किस पदों पर रहे हैं, उनकी एजुकेशन क्या है उनकी, ये सब चीजें इसमें मिलेंगी। तो कैंडिडेट जिससे और ज्यादा अवेयर हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए यहाँ चुनाव आयोग ने इसे लॉन्च किया। ठीक समझ में आ गई बात। 18वीं लोकसभा का चुनाव दोस्तों इसको घोषित कर दिया गया है, आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता के बारे में अगर डिटेल जानना है तो आप जो है वीडियो बना दी गई है, उसको आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और उसमें पूरा डिटेल बताया गया है क्या आप कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते हो इस आचार संहिता के दौरान। 19 अप्रैल से चुनाव शुरू हो रहे हैं, 7 चरणों में चुनाव होंगे और 4 जून को जाकर के रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए चुनाव आयोग के बारे में अगर बात करें थोड़ा सा, तो अनुच्छेद दोस्तों 324 में इसका वर्णन किया गया है, आर्टिकल 324 में। इसके अलावा अभी 2 नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं, वो तो पहले से हैं, ठीक है। 2 नए चुनाव आयुक्त आए हैं जिनमें है ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है जी। और 324 हो गया, भाग 15 में ये पड़ता है। ये कुछ और ऐप हैं आपके सामने जो हाल फिलहाल में लॉन्च किए गए, इनको रिकॉल करेंगे आप। पीएम सूरज पोर्टल पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। स्मृति ईरानी जी ने हज सुविधा ऐप लॉन्च की। ग्रो पोर्टल नीति आयोग ने लॉन्च किया था। भारत सरकार ने स्वाति पोर्टल लॉन्च किया था। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ट्रैक चाइल्ड एंड घर पोर्टल लॉन्च किया था। वहीं केंद्र सरकार ने अनुवादिनी नाम का एक एआई टूल लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कितनी नई जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है? अभी जम्मू कश्मीर प्रशासन, देखो जम्मू कश्मीर अभी एडमिनिस्ट्रेशन ही कहेंगे क्योंकि वहां पर अभी विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ है और ना ही वहां पर कोई सरकार बनी हुई है ना। तो ध्यान रखना, वहां पर अभी अभी इसी मामले को लेकर कल मैंने रात को एक वीडियो दी हुई है आपको, आप लोग देखिएगा जरूर। लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेकर के, तो टाइम निकाल करके उसको जरूर देखना और शेयर भी करना, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अभी 15 नई जातियों को दोस्तों ओबीसी में शामिल किया है, अदर बैकवर्ड कैटेगरी में शामिल किया हुआ है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अप्रूव्स, यहाँ पर गवर्नमेंट लिखा जाए तो इसका मतलब आप प्रशासन समझिएगा, क्योंकि अभी यही देख रहे हैं। अभी के टाइम पर सिन्हा साहब जो हैं ये ही अप्रूव करेंगे सब कुछ, तो 10% इसी कोटा और बढ़ा दिया गया है इसके तहत। अब नए जनजातियों के लिए 10% आरक्षण मंजूरी मिल गई है, पहाड़ी भी इसमें शामिल है। कुल आरक्षण टोटल अब एसटी कम्युनिटी के लिए यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए बढ़कर हो गया है 20%। यानी मोटा मोटा आप ये समझो कुछ और जनजातियों को उठा करके और ओबीसी का दर्जा दे दिया गया है। अब वो इसके दायरे में आएंगे, उनको उससे संबंधित आरक्षण वगैरह मिलेंगे। अब संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पर अनुसूचित जनजाति आदेश में 4 नई जनजातियों को जोड़ा गया था। वो 4 नई जनजातियां कौन कौन सी हैं? उसमें पहाड़ी जातीय समूह है, पद्दारी जनजाति है, कोली है और गड्ढा ब्राह्मण है। तो ये 4 जनजातियां हैं और 15 ओबीसीज हैं, इनको अभी रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 2024 में किस राज्य में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र ये ओडिशा में खुला हुआ है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी ने जाकर के इसका उद्घाटन किया है। 120 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इंडोर एथलेटिक्स कहोगे आप कि आज तक भारत में था ही नहीं? बिल्कुल नहीं था। इंडोर एथलेटिक्स खास करके इसमें जो जल केंद्र हैं जैसे कि तैराकी वगैरह के गेम, तैराकी वगैरह के लिए स्टेडियम्स भारत में उतने उस लेवल के नहीं थे, इंटरनेशनल लेवल के। यही वजह है कि तैराकी में हम लोग के मेडल नहीं आ रहे हैं। और तैराकी एक ऐसा गेम है जिसको मैं आपको कई बार भी बता चुका हूँ, एक ऐसा गेम है कि अगर इसमें आप एक खिलाड़ी को तैयार कर दिए ना तो वो अकेले 10-12 मेडल ला सकता है। इसमें इतने इवेंट्स होते हैं और अगर एक जोरदार खिलाड़ी अगर तैयार कर दिए तो समझ लो आराम से कई सारे गोल्ड भी आ सकते हैं और कई सारे मेडल्स भी आ सकते हैं। अगर गोल्ड ना भी आए तब भी समझ लो 10-12 मेडल वो अकेले ला सकता है। तो जैसे अब क्या हुआ कि हॉकी है, तो हॉकी गेम है तो वो टीम इवेंट है, तो उसमें सभी टीम को पूरा तैयार करो, इतना मैच होता है फिर जाकर के मिलेगा एक मेडल, है ना। लेकिन तैराकी हुआ या धावक वाला रेस हुआ, है ना, तो इन सब में कई सारे मेडल आने की संभावना रहती है। तो भारत भी इस पर फोकस कर रहा है अब, और भारत जो है
इसके लिए यहाँ पर ओडिशा सरकार ने कदम उठाया है। भुवनेश्वर के कालिंगा स्टेडियम में 120 करोड़ की लागत से ये भारत का पहला इंडोर एथलेटिक स्टेडियम और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है नवीन पटनायक जी। यहाँ पर अगर आप उड़ीसा के बारे में देखना चाहोगे, उड़ीसा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। राजधानी इसकी भुवनेश्वर है और नवीन पटनायक जी बीजू जनता दल पार्टी से यहाँ के सीएम है और रघुवर दास जी यहाँ के गवर्नर है करंट टाइम पर। यहाँ पर चिल्का झील है, अंशुपा झील है, कांजिया लेक है। चिल्का झील से मैं आपको 3 पॉइंट हमेशा बताता हूँ। एक तो पहला पॉइंट, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। दूसरा पॉइंट, ये लैगून झील है, लैगून टाइप की झील है। तीसरा पॉइंट, ये फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है। रामसर साइट आप जानते हो ना, उसमें पहली रामसर साइट यही है। अंशुपा झील भी है, कांजिया झील भी है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है, भीतरकनिका नेशनल पार्क, ध्यान रखना ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। भीतरकनिका नेशनल पार्क, पहला सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र भारत में कहाँ पर है? सुंदरवन का नेशनल पार्क है। घुमरा, छाऊ, सावरी, पैका, गरुड़वाहन ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य वगैरह हैं। यहाँ पर अगर सीटों की बात करें तो विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में यहाँ से 21 सीट जाती है, राज्यसभा में 10 सीट और जिलों की संख्या है टोटल 30। ठीक है, अगला, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी किस देश की चुनी गई? तो दोस्तों अभी भारत की राजधानी जो नई दिल्ली है वो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन चुकी है। ये वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में अभी बात सामने आई हुई है। ध्यान रखना, भारत की राजधानी नई दिल्ली ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। अब आपको अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग नाम आएंगे, तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर डिपेंड करता है कि जारी कौन किया हुआ है। ये जो रिपोर्ट आई हुई है अभी हाल ही में, तो इनकी रिपोर्ट में तो पिछले 4 साल से लगातार दिल्ली ही टॉप पर है सबसे खराब राजधानी के मामले में। यहाँ पर देखो, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो आई है IQ एयर की, इसमें ये बताए हैं कि नई दिल्ली राजधानियों के मामले में पॉल्यूटेड है। ठीक है, 19 मार्च की ये रिपोर्ट है, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। PM 2.5 स्तर जो है 2022 में दिल्ली का 89.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। अब ये 2023 में बढ़कर 92.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया है। और वहीं बिहार में बेगूसराय जो है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है। अगर दुनिया के ओवरऑल सबसे प्रदूषित देश की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर है बांग्लादेश, दूसरे पर पाकिस्तान, तीसरे पर इंडिया है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में भारत और किस देश के बीच टाइगर ट्रायम्फ 2024 अभ्यास हुआ? तो टाइगर ट्रम्प अभ्यास जो है 2019 से चलता आया है और ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है, टाइगर ट्रम्प। तो टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज अभी फिर शुरू हुआ है, ये अमेरिका में हो रहा है इस बार। ठीक है, तो टाइगर ट्रम्प 2024 यहाँ पर देख सकते हो आप, इंडिया यूएस टू टेक पार्ट इन बायलैटरल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज। द्विपक्षीय ट्राई सर्विसेज मतलब तीनों सेनाओं का, भारत की तीनों सेनाएं इसमें हिस्सा लेंगी, अमेरिका की तीनों सेनाओं के साथ। और बायलैटरल मतलब कि द्विपक्षीय यानी दो देशों के बीच में हो रहा है, भारत और अमेरिका के बीच। तो अमेरिका के पूर्वी समुद्री तट पर 18 तारीख से शुरू हुआ है, 31 मार्च तक चलेगा। ये 2019 से इसकी शुरुआत हुई है। अभी अगर भारत और अमेरिका के बीच में बात करें तो अभी सेशल्स में भी एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हो रहा है, उसमें दोनों लोग भाग ले रहे हैं। कुछ दिन पहले मिलन में ये लोग भाग लिए थे, हिस्सा लिए थे, है ना। तो ऐसे ही और सारे एक्सरसाइजेस चलते रहते हैं जिसमें करंट टाइम पर भारतीय सेना और भी बहुत सारी सेनाएं जो है वो अभ्यास कर रही हैं। जैसे अभी कटलेस एक्सप्रेस है, ये मल्टीनेशनल है, सेशल्स में ये चल रहा है जैसे बात की हमने। लेमितिये इसमें भारत सेशल्स में हो रहा है, ये भी अभी चल ही रहा है। ये सेशल्स में हो रहा है, भारत सेशल्स के बीच हो रहा है। टाइगर ट्रम्प भारत अमेरिका के बीच में। समुद्री सुरक्षा बेल्ट ये मल्टीनेशनल है, ओमान की खाड़ी में हो चुका है। भारत शक्ति भारतीय सेना ने अभी किया था राजस्थान में। सी डिफेंडर भारत अमेरिका के बीच में हुआ था, पोर्ट ब्लेयर में हुआ था कुछ दिन पहले। समुद्री लक्ष्मण भारत मलेशिया के बीच में विशाखापत्तनम में हुआ। धर्म गार्जियन भारत जापान में राजस्थान में हुआ। भारत और अमेरिका के बीच में एक युद्धाभ्यास नाम का भी अभ्यास होता है, ये भी ध्यान रखना आपको। अगला, एक और जरूरी बात, देखो कल इसका लास्ट डेट था लेकिन एक दिन का एक्सटेंशन किया हुआ है ऑफर में। तो यहाँ पर आज के लिए आपके लिए और मौका है कि अगर आप टेक्स्ट बुक का ये पास प्रो लेते हो तो मात्र 307 में मिलेगा। एमजेटी कूपन कोड यूज करने पर 12% का डिस्काउंट मिलेगा। नहीं तो कल से ये प्राइजेस जो है वो 499 हो जाने वाली है। तो अंतिम मौका है, 200 रुपए दाम बढ़ जाएंगे अगर आप इसको आज नहीं लेते हो तो ये एक दिन के लिए यानी कि 20 मार्च के लिए ये बढ़ाया गया है ऑफर। तो आप इसका फायदा उठाइए। इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप करते हो तो उसमें मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट हर एक एग्जाम का यहाँ पर आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप परचेज कर सकते हो।
आगे बढ़ते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क करके हमसे बात कर पूछ सकते हो। अगला, हाल ही में किस ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी खोजा गया है? तो अभी हाल ही में मंगल ग्रह पर दोस्तों सौरमंडल का, पूरे के पूरे सौर परिवार का सबसे बड़ा ज्वालामुखी देखा गया है। ये नासा के बहुत सारे जो ऑर्बिटर्स लॉन्च किए गए हैं उनके द्वारा एक जानकारी इकट्ठा करके यहाँ पर पता लगाया गया है कि ये एक ज्वालामुखी इस जगह पे है। वो पूरे पूरे सौर मंडल का, पूरे ब्रह्मांड का नहीं बोल रहे हैं, पूरे सौर मंडल का, मतलब अपने सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, एक सूर्य है, तो बहुत सारे उपग्रह हैं, उन सब में सबसे बड़ा ज्वालामुखी यहाँ पर स्थित है, मार्स पर। मार्स जो है, इस ज्वालामुखी का नाम जो है वो नेक्टिस ज्वालामुखी रखा गया है, नोक्टिस ज्वालामुखी। 29,600 फीट की इसकी ऊंचाई बताई जा रही है और ये 450 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, 450 किलोमीटर में फैला हुआ है, सोचो। तो नासा के मेरिनर 9, वाइकिंग ऑर्बिटर 1, 2, मार्स ग्लोबल सर्वेयर, मार्स ओडिसी, मतलब बहुत सारे ऑर्बिटर जो हैं ये सब मिलजुल करके डाटा कलेक्ट करके ये जानकारी हासिल किए हुए हैं। मार्स ग्रह यानी मंगल ग्रह लाल दिखता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लाल क्यों दिखता है, तो आप बताइएगा आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका कलर लाल होता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष से जाने के बाद पृथ्वी किस कलर की दिखाई देती है? आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया? मिशन 414 अभियान, तो ये शुरू किया है चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, यहाँ पर विधानसभा के भी चुनाव होंगे। तो यहाँ पर देखिए इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है मिशन 414 कैंपेन इन हिमाचल प्रदेश टू बूस्ट वोटर टर्नआउट। एक्चुअली में पिछली बार जब यहाँ पर चुनाव हुआ था ना, तो उसमें 60% से कम का मतदान हुआ था। मतलब आप सोचो कि अगर प्रत्येक 100 लोगों की बात की जाए तो प्रत्येक 100 लोगों में 60 से कम लोगों ने जाकर वोट में हिस्सा लिया था, बाकी 40, 42, 45 लोग जो है वो हिस्सा ही नहीं लिए थे। इसको देखते हुए यहाँ मतदान बढ़ाने के लिए ये मिशन 414 पहल शुरू किया गया है। ये 414 क्या है? क्या 414 सीटें हैं? नहीं, 414 वो मतदान केंद्र हैं जहां पर सबसे कम वोटिंग हुई है। तो उन 414 मतदान केंद्रों को थोड़ा सा और कैंपेन करेगा वहां पर जाकर चुनाव आयोग, जिससे लोग प्रोत्साहित हो सके, लोग अवेयर हो सके, वो वोटिंग करने का महत्व जान सकें। इसीलिए यहाँ चुनाव आयोग ने शुरू किया हुआ है। यहाँ पर अगर बात करें तो 6 विधानसभा सीटों में उपचुनाव भी होने हैं और 4 लोकसभा सीटों के लिए यहाँ पर चुनाव होने हैं, तो इस सीट को ये कवर होगा इसके तहत, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर आप करंट अफेयर के पॉइंट देखोगे तो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना यहाँ पर शुरू की गई। सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में शीर्ष पर यह रहा। सरकार गांव के द्वारा पहल शुरू किया गया, माई स्कूल माई प्राइड, हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा मिला। इसके अलावा हिमकैड योजना, संजीवनी योजना, ये सभी, संभल योजना, ये सभी यहाँ की प्रमुख योजनाएं हैं। यहाँ पर अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करोगे तो इधर दिखेगा आपको मैप में हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला इसकी कैपिटल है, शिमला इसकी कैपिटल है, 12 जिले हैं, 68 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में यहाँ से 4 और राज्यसभा में यहाँ से 3 सीट जाती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आईएनसी पार्टी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से सीएम है। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। यहाँ पर खजिहर, परासर और रेणुका झील है। इसके अलावा चंद्रताल, सूरज ताल भी है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पेन वैली नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, याद रखना। कालीछोक, उगती दर्रा है। इसके अलावा 3 और दर्रे हैं, कई बार आपको बताया गया। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ हिमाचल प्रदेश के 3 प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मार्च 2014 में 2024 में कितने लोगों को डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों डायना स्मृति पुरस्कार जो है ये विश्व भर में उन युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किए हुए होते हैं। तो पूरे विश्व में ये टोटल 20 लोगों को अभी सम्मानित किया गया मार्च 2024 में। खास बात यह है कि इसमें 2 भारतीय भी चुने गए हैं। ये 2 भारतीय हैं, एक तो दिल्ली के हैं और एक ये हरियाणा की हैं। तो दिल्ली के इनोवेटर हैं उदय भाटिया और हरियाणा की एक मानसिक स्वास्थ्य प्रचारक हैं मानसी गुप्ता। इन दोनों को भी दिया गया है डायना स्मृति पुरस्कार से। टोटल विश्व भर में 20 लोगों को सम्मानित किया गया है डायना स्मृति पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है ये डायना अवार्ड चैरिटी के द्वारा दी जाती है और इस बार तो और खास है क्योंकि इसकी इनका 25वां वर्षगांठ है। ये जो प्रिंसेस ऑफ वेल्स थी, जो अब नहीं रही, दिवंगत हो चुकी हैं, उनकी याद में देते हैं, ठीक है ना, प्रिंसेस डायना की स्मृति में। अगला,
मार्च 2024 में इंडियन वेल्स ओपन का खिताब किसने जीता? इंडियन वेल्स ओपन नाम सुनकर के लग रहा होगा इंडिया का कोई टूर्नामेंट है, लेकिन नहीं, ये अमेरिका के इंडियन वेल्स में खेला जाता है, इसलिए इसका नाम इंडियन वेल्स है। तो इंडियन वेल्स ओपन जो है ये टेनिस का टूर्नामेंट है। इसको जीत लिया है दोस्तों अभी हाल ही में कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ये दिख रहे हैं, इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराया है। ये टेनिस की खिलाड़ी हैं और ये हैं स्पेन के रहने वाले। डेनियल मेदवेदेव हैं रूस के रहने वाले। तो कार्लोस अल्कराज स्पेन के, डेनियल मेदवेदेव रूस के, इनको हरा करके ये जीत चुके हैं। वार्षिक पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट है। क्लियर है? चलिए, ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा, काफी जानकारी आपको मिली होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके अलावा ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, डेली करंट अफेयर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल मैंने आपसे पूछा था कि WPL 2024 में ऑरेंज कप किसने जीता? इसको जीता था एलिसा पेरी ने, ऑरेंज कैप। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है तेलंगाना में बनाया गया है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है, टॉप पर कौन है। भारत तो 62वें पर है, टॉप पर कौन है। नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये भी बता दीजिएगा। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, इनके बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इसके अलावा जो लोग लोको पायलट या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस के लिए आपकी एक बुक मैंने डिजाइन करी हुई है। 10 प्रैक्टिस सेट हैं, 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। तो लोको पायलट और टेक्नीशियन वाले इस बुक को जरूर ऑर्डर करें। MJT ऐप पर जाकर के आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप अमेजन पर भी जाकर के सर्च करके इसे परचेज कर सकते हो। MJT बुक लिखना मिल जाएगी। इसके अलावा टेक्नीशियन का बैच भी आया हुआ है, जो लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। टेलीग्राम पर इसकी PDF मिलेगी, व्हाट्सएप चैनल पर इसका ऑनलाइन मिलेगा। मैं आपको कल की वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।